प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 गुरुवार दिनांक 3/10/2024 नवरात्रि प्रारंभ। योगा कार्यक्रम का आज का 1249वां दिन। आज पहले सत्र में अपनी ऊर्जावान बहना अपने योगाहार परिवार की शैलपुत्री के रूप में रंजना जी किन्नीकर जिला पुसद यवतमाल से दैनिक योगाभ्यास प्रशिक्षण 5:30 से 6:45 तक। और दूसरे सत्र में डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी इतिहासविद एवं संपादक उक्ता भारत समाचार पत्र। विषय है भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वीरांगना माताओं का प्रेरणास्पद व्यक्तित्व। ये इनका सत्र रहेगा 6:45 से 8 बजे तक। तो अपनी ऊर्जावान बहना रंजना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और अपना वो योग सत्र शुरू करे। जी ओम। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय विनायक जी, आपने आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित किया और नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ शैलपुत्री के रूप में आज हम सबको योग कराएंगी। और क्योंकि आज नवरात्रि प्रारंभ हो गई, तो स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन। जी धन्यवाद आदरणीय विनायक भैया और आदरणीय श्री मुंडेलाल भैया जी का, जो कि आज से हमारा नवरात्र प्रारंभ होता है। और नवरात्र के दिन हमें सबको पता है नवदेवियों के रूप में हमें नवदुर्गा माता के दर्शन मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी अब नवरात्र की सारी तैयारी हो चुकी है। आज से नवदुर्गा माता विराजमान हो रही है और हमें भी आज व्रत वैकल्य उपवास वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ पर भी रहता है। तो आज से हमने शुरू किया। तो चलिए संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के हम योगाहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए चलिए सिद्धासन सुखासन पद्मासन एक आसन में स्थिर बैठ जाते हैं, आंखों को कोमलता से बंद करते हैं और हाथ की वायु मुद्रा ध्यान मुद्रा एक मुद्रा लगाए और 3 बार ओम का जाप करेंगे हम। चलिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण
और गरम गरम हथेलियां अपने आंखों पर हल्के से लगाएंगे और धीरे से हाथों को खोलेंगे, आंखों को खोलेंगे तो हम सबसे पहले लक्ष्मी का वंदन करते हैं। ओम कराग्र वसते कर लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और चलिए अब हम करेंगे, खड़े हो जाते हैं। आज जी आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी, शरद भैया को एक बार कॉल लगाएंगे। खड़े हो जाते हैं, चलिए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाना है। अच्छा, मैं दिखाई दे रही हूँ ना बराबर विनायक भैया? जी। चलिए अब हम करते हैं सबसे पहले आसन, क्योंकि जब से हम सो जाते हैं तो फिर हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, तो थोड़ा सा हमें उसको ऊर्जा देने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ताड़ासन। सबसे पहले आसन एक ताड़ासन करेंगे हम। ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे जितना हो सके अपने बल क्षमता अनुसार दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। श्वास छोड़ के वापस। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास को भरते हुए फिर से कृति सेम ऊर्ध्व ताड़ासन। रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास को भरते हुए। अब सबको पता है कि इससे हमारे शरीर की बदकोष्ठता, पेट साफ होने में मदद होती है। सुबह सुबह पानी पी के हमें ये आसन करना है और बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे, तो ये बहुत लाभकारी आसन है। अब हम करेंगे, दोनों पैरों में गैप लेंगे और धीरे अद्भुत ताड़ासन अपने अपने लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते वापस राइट साइड। वापस फिर से लेफ्ट साइड। रिलैक्स। फिर से राइट साइड। अब दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, फिर से एक बार करेंगे। खड़े खड़े करेंगे बिल्कुल, अब ना झुकेंगे, सिर्फ दोनों हाथों को स्ट्रेच ऐसे करेंगे हम। वापस। अब फिर से राइट साइड। रिलैक्स। चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट वृक्षासन। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और हाथ हमारी नमस्कार मुद्रा में, नजर हमारी सामने। इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। चेंज। अब पैर को चेंज करते हैं, फिर से वृक्षासन। सभी को पता है ये वृक्षासन कितना बहुत अच्छा है। जैसे पहले साधु संत महंत एक पैर पर होते ध्यान लगाते थे, खड़े रहते थे, उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। अब
हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हमारी बुद्धि एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है वृक्षासन। रिलैक्स। चलिए चेंज। अब दोनों हाथों को अपने राइट साइड लेके जाएंगे श्वास को भरते हुए। वापस फिर से लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, साइड टू साइड चेंज करना है गतिपूर्वक। 2 3 4 5 6। रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे हम नटराज आसन। चलिए करिए। वापस दूसरा पैर, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऐसे स्थिर रखेंगे और पूरा टर्न करेंगे ऐसे। कमर, हाथ सीधे रहेंगे, सिर्फ अपने शरीर को घुमाना है। अब दोनों हाथों को ऐसे खड़े करेंगे और जैसे कि हम किसी को धक्का दे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल जोर से प्रेस करना है दोनों हाथों को। ऐसे लगना चाहिए कि हम किसी को ऐसे, जैसे कोई हमारे साथ है, वॉल है, वहां पर हम हाथ को धक्का दे रहे हैं। तो ये भी आसन बहुत अच्छा है। पूरे हाथ के वेन्स जो है हमारे एकदम बढ़िया, जहां पर खींचाव, तनाव, कहीं पर दर्द है तो इससे बिल्कुल कम हो जाता है। चलिए अब करेंगे हम योगिंग जॉगिंग। और योगिंग जॉगिंग की 12 स्टेप आप सभी को पता है। एक आज थोड़ा सा माँ दुर्गा का गाना लगाकर करेंगे, तब तक कमर के व्यायाम करिए। कमर को रोटेट, गोल गोल। कमर को गोल रोटेट करेंगे, दाएं बाएं। चलिए सेकंड। नेक्स्ट।
नेक्स्ट उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है, नींद प्रभाती के गारमा तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बन रहा है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है, मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, और नए अभियानों की परंपरा जो निभा सके, आज जरूरत भारत माँ को, चलिए दोनों हाथ कमर पर वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को, वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को, शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा अतुलाती है, ये संकल्प पूर्ति करनी है, ये संकल्प पूर्ति करनी है, उन सबके अरमानों की परंपरा जो निभा सके, हंस हंस कर बलिदान की, आज जरूरत भारत माँ को, बलिदानी मिट्टी ने तुमको भर कर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है, बलिदानी मिट्टी ने तुमको भर कर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है, तुम में साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, मातृभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ, तुम हो उनके अंश के जिनने, तुम हो उनके अंश के जिनने गति मोड़ी तूफानों की परंपरा जो निभा सके, हंस हंस कर बलिदान की, आज जरूरत भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके, फिर हंस हंस कर बलिदानों की परंपरा जो निभा सके, फिर हंस हंस कर बलिदान की परंपरा जो निभा सके, फिर हंस हंस कर बलिदान की, आज जरूरत भारत माँ को। 再见。
तालियां हो जाए। 20, 30, 40, 50। चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए, योगिन डांस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर, अप्रतिम, अप्रतिम। धन्यवाद जी। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार, क्योंकि अभी हम बैठना नहीं है, और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने शरीर का जो हम योग, सबको पता है स्वामी जी महाराज कितने ऊर्जा से करवाते हैं, पूरे पसीने से नहाते हैं। सुबह सुबह कहते हैं कि हमें पसीने से नहाना चाहिए। हम सब ने देखा है वहां पर कितने सुंदर गीत, मधुर संगीत के साथ योगिंग जॉगिंग करवाते हैं स्वामी जी महाराज। तो हमें इसमें कोई शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इतना सुंदर हमें शरीर दिया है, तो शरीर के लिए हमें ये तो करना ही पड़ता है। इतना तो हमें योगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार जो भी हमें योग का पैकेज बनाकर दिया है, उसको आनंद के साथ, लयबद्धता के साथ करना है। चलिए, अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। नमस्कार मुद्रा हाथों की, एक नमस्कार मुद्रा, 2 ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, पाद हस्तासन। हो सके तो अपने मस्तिष्क घुटनों को लगाने का प्रयास करना है यहाँ पर, जैसे हस्तपाद स्पर्शासन में करते हैं। अब ये तीसरा हमारा पाद हस्तासन हो गया। अब चौथे में हमें लेफ्ट पैर जाएगा पीछे, राइट पैर हमें होल्ड करना है, नजर ऊपर, दोनों हाथ हमारे जमीन को टच, और हमारा घुटना दोनों हाथों के बीच में। दक्षिणास्व संचलनासन। अब हमारे दोनों पैर पूरे टेक देने हैं जमीन को, पीछे से एड़ियां भी टेकनी चाहिए जमीन को, दोनों हाथ, और हमें नाभि की तरफ देखना है। ये हो गया हमारा पर्वतासन। नाभि की तरफ हमें अपना ध्यान और श्वास जो है हमारी इसमें छोड़ के, अब साष्टांग आसन। 7 अंग हमारे ऊपर जमीन को टच, और 8वां हमारा पेट का जो हिस्सा है वो ऊपर। साष्टांग आसन में श्वास सामान्य। अब करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आप सबको पता है बहुत बड़ा सांप है, भुजंग का नाम लेते हैं तो डर जाते हैं, तो ये है हमारा भुजंग आसन। और 8 को फिर से पर्वतासन। अब एक बार हमने राइट पैर को फोल्ड किया, अब हमारा लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे, वाम अश्व संचलनासन। पीछे वाला दूसरा पैर है वो पूरा टाइट रखना है,
उसको कुछ और अब आ गया हम श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन और श्वास को करते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास को छोड़ते हुए फिर से नमस्कार। तो अब इस तरह हमें करना है, हम करेंगे अब गति पूर्वक। चलिए हेलो जी शरद भैया ही करिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए हमारे 12 सूर्य नमस्कार। चलिए अब हम बैठ जाते हैं। चलिए अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। पसीना आया होगा शायद, मुझे आया है। चलिए अब करते हैं हम गोमुखासन। थोड़ा सा आसन करेंगे, फिर हाथ पैर के सूक्ष्म व्यायाम और नेक्स्ट करेंगे हम प्राणायाम। क्योंकि समय को देखते हुए बहुत सारे आसन है, मगर हमें जितने होते हैं उतना ही हमें करना है। तो हम करेंगे, चलिए गोमुखासन। सबको पता है गोमुखासन, गाय के जैसा मुख होता है और राइट पैर ऊपर, लेफ्ट पैर पर बैठने का प्रयास करेंगे। पीछे से हमारे हाथों को पकड़े पकड़ेंगे, जैसे जिनके होता है वो करेंगे, और फिर नहीं तो फिर अपना कोई बात नहीं है, हम सिर्फ एक्शन भी कर सकते हैं। तो ये है गोमुखासन। हाइड्रोसिल के लिए और हर्निया के लिए बहुत अच्छा है। पेट संबंधी महिलाओं के सामान्य आजार जो भी है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है हमारा ये गोमुखासन। नजर हमारे सामने, इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। पहले हम श्वास को रोके हुए करते थे, अभी स्वामी जी महाराज ने इंटीग्रेटेड योग सिखा दिया है। अभी हम सभी आसन में कपालभाति करके कर सकते हैं। तो कपालभाति के स्ट्रोक हम लगा सकते हैं। नजर हमारी सामने, हमारे शरीर के साथ हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना है। चलिए अब हम करेंगे वक्रासन। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर हमारा सीधा रहेगा। जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे
और एक घुटने से लगाने का लेफ्ट हैंड का प्रेस करेंगे। सभी को पता है कि हमें हमारे शरीर के साथ जैसे हम योग करेंगे तो परफेक्ट करना है, तो हमें अवश्य हमारे इसमें परफेक्ट आनी चाहिए। करना है जैसे योग शिक्षक भी है तो उसको भी पूरे आसन की कृति और उसका ज्ञान, उसकी विधि अवधि ये सब पता होना जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो पैर को चेंज कर देंगे, कम से कम योग तो हम करें प्रामाणिकता से अपने शरीर के लिए। और क्योंकि बहुत कुछ हाँ यहाँ हमारे सृष्टि पर मिलावट हो रहा है। और कल हमने सुना कि हमारे आहार भी हमें कोई अच्छे से मिल नहीं रहा है, उसमें भी केमिकल युक्त आहार मिल रहा है। कोई सब्जियां है, कोई फल है, और कहाँ कहाँ आजकल मिलावट हो रही है। तो इसीलिए ये हमारे योग में तो कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें योग तो अच्छे से करना ही है। तो अब चलेंगे हम मंडूकासन। नेक्स्ट, शुगर के लिए, मधुमेह के लिए सभी को पता है, दोनों हाथों की मुट्ठी जाएगी नाभि के पास। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ देना, पेट जाएगा अंदर, नजर जाएगी हमारे ऊपर। अब इसमें करेंगे हम कपालभाति। हो पाएगी हमें शुगर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना भी गुलाब जामुन खाओ या कोई भी मीठा खाओ, चलिए करिए फिर से एक बार। नहीं तो फिर कितना मन होता है कहीं पर भी जाए, जो मीठी चीज हो खाने में मन होता है, और फिर बोलते हैं अरे नहीं हम तो शुगर है। अब हम कैसे करेंगे, डॉक्टर ने तो हमें मना कर दिया है शुगर के लिए। तो इसलिए ये दिक्कत आती है, इसीलिए हमें ये मंडूकासन करना है। जब तक हम बूढ़े हो जाए तब तक हमें गुलाब जामुन सब कुछ खाने को मैं तो मिलना चाहिए। गुलाब जामुन 8-10 गुलाब जामुन खिला दिए राकेश गौर साहब ने, और खीर खिला दी खूब दम से, खूब मीठी। वही हमें अब दूसरी स्टेप इसमें दाया हाथ पर बाया हाथ रखना है। ये सारा है, इसका यही चक्कर है कि योग हमें परफेक्ट करना है। क्योंकि जब तक हमारी उम्र हो जाती है तब हम पता चलता है, फिर सास बहू बन जाएंगे हम तो बोलेंगे, बहू बोलेंगे हमारे, वो बेटे बोलते हैं अरे मम्मी आपको ये दवा नहीं लेनी है, ये नहीं खाना है, वो मत खाओ। फिर जब हम बिस्तर पर चले जाएंगे एज होने के बाद तो फिर ये सारी समस्या आती है, तो कुछ खाने को नहीं देते हैं, तो फिर सिर्फ गोलियां खाओ। तो गोलियां खाने से बेहतर है ये योग खाओ। चलिए फिर से एक बार करेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे योग शिक्षक है जिनकी गोलियां बिल्कुल कम हो गई है मंडूकासन से। आदरणीय पवन कुमार सर का स्वागत है। चलिए अब करेंगे हम शीर्षक आसन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए माथा जमीन को टच, दोनों हाथों की कोहनियां जमीन को टच। जब कभी हमारे दिन भर की अगर थकान
और मानसिक टेंशन बोलते हैं हम सभी कि मानसिक टेंशन, तान तनाव, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है शशकासन। फिर से एक बार करेंगे। सब आसन में हमें पूरी श्वास को लेना और श्वास को छोड़ देना और फिर होल्ड करना, यानी रेचक, कुंभक, पूरक तीनों पर ध्यान देना है। चलिए अब हमारा मुंडकासन और शशकासन होगा। नेक्स्ट करेंगे हम दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और सभी को पता है भोजन होने के बाद ऐसे बैठना ही बैठना है। मैं जब से योग कर रही हूँ, मैं खाना खाने के बाद 10 मिनट कंपल्सरी बैठती हूँ भोजन में। इसी तरह जब सारे काम छोड़ देना और फिर पहले बैठना वज्रासन में। इसके बहुत अच्छे लाभ है। जब आप करेंगे तो पेट नहीं बढ़ेगा, पेट का डाइजेशन अच्छे से होगा, अपचन, जो एसिडिटी, ये सारी समस्या इससे कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है वज्रासन। अब करेंगे हम घुटनों पर आ जाएंगे। चलिए अब दोनों हाथों की घड़ी करेंगे ऐसे और श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार श्वास को भरे हुए और श्वास को छोड़ते हुए वापस। बहुत अच्छा है कमर दर्द, थायराइड के लिए। अब करेंगे हम दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे थोड़ा सा, वापस। नेक्स्ट दोनों पैरों को एड़िया को पकड़ेंगे हम, उत्तासन। देखिए कितना, जब योग करते हैं तो पूरा शरीर अपने आप लवचिकता हो आ जाती है और इजीली हाथ हमारे दोनों एड़ियों के पास चले जाते हैं। अब पेट पर लेट जाते हैं। चलिए इतने अच्छे से सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सब। आदरणीय विनायक भैया, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय यमेल गौर जी, आदरणीय हीरालाल भैया, सबके कैमरे खुले हैं। सभी बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। कितना सुंदर है। योग में जीवन, योग में आनंद में एक एक पैर को हमें नितंब को लगाने का प्रयास करेंगे। नागेंद्र भैया जी है शायद लोधी, अब उनका कैमरा खुला है। अब योग जी, आदरणीय नागेंद्र भैया जी, आप योग कर रहे हैं, आपका कैमरा खुला है और वो खुला ही रहता है। चलिए दोनों पैरों को, दीदी हमारी जो क्लास है बाहर चलती है, तो हमारी क्लास चल रही है बाहर। जी दीदी। जी जी जी, आपकी क्लास चलती है, बढ़िया है। अब आप अगर क्लास नहीं कर रहे हैं योगाहार में, तो फिर आपका थोड़ा सा कैमरा बंद कर दीजिएगा। जी जी भैया, धन्यवाद। कितना सुंदर दोनों हाथों का ये स्टैंड, ये और हमारा ये कमल का फूल, और ये इतना सुंदर हमारा चेहरा और चेहरे पर मुस्कान। ये हो गया हमारा मकर आसन। अब करेंगे हम, चलिए नेक्स्ट। बहुत पसीना आ रहा है, फैन बंद कर देते हैं तो पसीना बहुत आता है। चलिए अर्ध भुजंगासन, दोनों पैरों को पीछे से चिपके हुए, जमीन को दोनों पैर टच होने चाहिए। दोनों हाथ हमारे बगल में छाती के, और हमें नाभि तक उठाना है अपने शरीर को, श्वास को भरते हुए।
देखेंगे कहाँ खींचा होता है, कहाँ पर हमें वापस एक एक बार ही करेंगे हम, क्योंकि हमारे भुजंगासन में भी 4 स्टेप है। तो अब करेंगे राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड रखेंगे, दोनों हाथ हमारे छाती के नीचे। अब पूरा उठाएंगे शरीर को, कमर दर्द, थायराइड, सर्वाइकल, सब में इसमें बहुत अच्छा है पूर्ण भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए वापस, अब दोनों हाथ बाजू में रखेंगे और फिर से एक बार श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट राइट शोल्डर से हमें लेफ्ट पैर को देखने का प्रयास करना है। वापस श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से हमारे लेफ्ट शोल्डर से हमें राइट लेग्स को देखने का प्रयास पूरा। बहुत अच्छा है तिर्यक भुजंगासन। इसमें हम 2 बार भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, 4 बार भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है इसमें, मगर हमें समय को देखते हुए सिर्फ हम 2 बार करेंगे। बहुत बड़ा पैकेज है। अब करेंगे हम शीघ्र भुजंगासन, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 10-15 बार तो एक श्वास में करना है शीघ्र भुजंगासन। श्वास लेना, श्वास को छोड़ देना। रिलैक्स। अब थोड़ा सा बालासन, इसमें करेंगे हम श्वास को सामान्य। हमें सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है। हमारी श्वास गति इसमें फूल जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल हो देना है। श्वास पर श्वास, सारा योग का खेल हमारा श्वासों पर। नासिका से लेना और नासिका से ही छोड़ना। अब करेंगे हम दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे लेके जाएंगे, एक एक पैर से शलभासन, और हमारी हनूटी जमीन को टच रहेगी। एक एक पैर को पूरा ऊपर उठाना है और पैर घुटने से मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है। मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से पैर दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब दोनों पैरों को श्वास को भरते हुए दोनों पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हमें करना है स्विमिंग। चलिए हम पानी में अभी स्विमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस हम 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ेंगे और पूरा ऊपर, पीछे से पैर, आगे से हमारा शरीर। रिलैक्स, छोड़ देंगे। अब पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे, धनुरासन। श्वास को भरते हुए पूरी एड़ियां पकड़ेंगे और ऊपर नजर हमारी, छोड़ देते हुए वापस। फिर से एक बार, मी पप्पाचा घेतला होता। अब दाएं बाएं करेंगे,
काही नाही बाप्पाचा मोबाईल घेतला मी आई बाबाचं शेत चालतंय दाल फ्राई करेंगे अब आ जाएंगे पेट के बल से पीठ के बल चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं समय कितना हुआ हमारा 6:16 ही हो गए चलिए है हमारे पास समय अब हमें मरकट आसन करना है मरकट आसन अति से सुंदर मैं दिखाई दे रही हूँ ना मरकट आसन दोनों पैरों को अपने राइट साइड लेके जाएंगे श्वास को भरते हुए दोनों हाथ कंधे के समान और दोनों पैर हमारे नितंब के पास फोल्ड करना है बिल्कुल और दूसरे साइड हमारी नजर जाएगी और गर्दन हमारी जमीन को टच बिल्कुल दूसरी साइड से इसी कुटी में रहना है थोड़ा सा वापस श्वास को छोड़ते वापस फिर से एक बार करेंगे अब दूसरी साइड साइड चेंज दोनों पैर हमारे नितंब के पास बिल्कुल पैर पर पैर घुटना पर घुटना आना चाहिए पूरी परफेक्ट और दूसरी साइड हमारी नजर कान हमारा जमीन को टच इतना परफेक्शन तभी तो हमें लाभ मिल सकता है बिल्कुल कमर दर्द में और बोलते हैं सभी हम करते करने से और परफेक्ट करने से अब पैर को फिर से चेंज करेंगे फिर से साइड चेंज अब हम इसमें दूसरी स्टेप करेंगे मरकट आसन की दूसरी स्टेप हमारा राइट पैर दोनों पैरों में अंतर लेना है राइट लेफ्ट पैर के घुटनों पर हमारा राइट पैर रखना है हमें दोनों में बहुत बड़ा फासला रखना है तभी तो हमारा पेट और हमारे थाई ये फैट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं जहां पर हमें तान तनाव महसूस होता है आप देखिए इसमें अगर जितना हम गैप लेंगे और उतना ही हमारे पूरे घुटने को हमारे थाई को हमारे पेट को स्ट्रेच होते हैं बिल्कुल तान तनाव महसूस होता है और इससे ही हमारे शरीर में अदर फैट्स कम हो जाते हैं और जहां पर कहीं पर दर्द है वो भी हमारा नहीं होगा कोई समस्या हमें नहीं होगी जो सर्वाइकल है स्पॉन्डिलोसिस है ऐसे में कोई आधा नहीं होगी चलिए अब हम करेंगे तीसरी स्टेप लेफ्ट पैर को उठाएंगे राइट हैंड में देने का प्रयास करेंगे उठा दिया और नजर हमारी दूसरी साइड जिनको ज्यादा कमर दर्द है वो तीसरी स्टेप ना करें 2 स्टेप करें अब पैर को चेंज करते हैं राइट पैर जाएगा लेफ्ट हैंड में जितना हो सके उतना लेने का प्रयास करेंगे अगर पैर हाथ तक नहीं जाना है तो फिर जहां पर भी हमारा पैर जाता है वहीं पर हमें टेक देना है अब चले करें उत्तान पादासन एक एक पैर को हमें अंगूठा जब तक हमारे नजर से दिखता नहीं वहां तक पैर को ऊपर उठाना है नाभि के लिए जिनकी नाभि सरक जाती है वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है उत्तान पादासन एक एक पैर के साथ काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे नेक्स्ट हम पवन मुक्तासन। गैस अपचन अपान वायु शरीर का बाहर निकालने में ये पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। इसलिए श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए हमारा पवन मुक्तासन एक एक पैर के साथ करेंगे पहले। अब करेंगे हम दोनों पैरों के साथ। अब पेट पीठ के बल मसाज हमारी पीठ की कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। योग से हमारे सारे शरीर की कहीं पर हमें थेरेपी करने की कोई जरूरत नहीं है। नेचुरोपैथी में हमें कोई अस्पताल में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सब हमारे योग आसन में हो जाता है। अब करेंगे हम पाद उत्तासन। नेक्स्ट एक एक पैर से बड़ा बड़ा जीरो निकालना है और वो भी जीरो पूरा ऊपर से लेके जमीन से टच करते हुए जाना है। चलिए, एक राइट पैर उठाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे शरीर के अतिरिक्त चर्बी, अतिरिक्त फैट्स और पेट और वेट के लिए बहुत अच्छा है। 4 5 6 7 8 9 10। अब तो दोनों पैरों के साथ करना है हमें 10 बार। बड़ा बड़ा जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं, श्वास को नॉर्मल सामान्य, क्योंकि लंबी श्वास लेनी है और लंबी श्वास को हमें छोड़ देना है। अब करेंगे हम साइकिलिंग द्विचक्रिकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम ज्यादा बार भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों के साथ 1 2 3 4 5। पैर पूरी जमीन को टच। 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
रिलैक्स, अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब अब करते हैं नेक्स्ट, एक एक पैर के साथ अर्धहलासन। एक उठाया, एक पैर, राइट पैर ऊपर उठाएंगे पूरा, एक, दूसरा पैर, 2, 3, बहन जी 4, समय हो गया है, समय हो गया है 6, 6:30। 7, 8, 9 और 10। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 1, 2, अर्धहलासन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। ये हो गए हमारे पेट और वेट के लिए पूरे। अब करेंगे एक लास्ट आसन हमारा। 36 हो गए बहन जी, 36। जी जी भैया जी, जी चलिए, श्वास को भरते हुए एक एक पैर को नासिका को टच करने का प्रयास। सबको पता है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। चलिए बैठ जाते हैं। अब चलते हैं हम प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम करेंगे अब हम। भस्त्रिका प्राणायाम, सबसे पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका। सिद्धासन, सुखासन, एक आसन में बैठ जाते हैं और करते हैं हम प्राणायाम शुरू। क्योंकि अब हमारा बहिरंग, जो हमारे बाहर के पूरे शरीर के पार्ट को हमने प्रयास किया, योग में पूरा ढांचा। अब हमारे अंतरंग, अंतर बहिरंग तो हो गए, हमारा अंतर मन का और अंतर शरीर का पूरा हमें अब प्राणायाम की तरफ, जो कि 8 प्राणायाम बहुत अच्छे से। एक सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन तंत्र के लिए, हार्ट के लिए, फुफ्फुस के लिए, और हमारे जो दमा, अस्थमा, सर्दी, कफ, एलर्जी, साइनस, असंख्य रक्त जो बीमारियां है उसके लिए बहुत अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम सबसे पहले श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ देना है। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे छोड़ देना है। वैसे हमारे भस्त्रिका प्राणायाम तो हमारा कुछ कुछ हमारे आसन में हुआ ही है, फिर भी हमें थोड़ा सा करना ही है। 3 मिनट हम लगातार, अब तो हमें सर्दी का मौसम आ रहा है, विंटर आ रहा है हमारा, तो उसमें बहुत अच्छे से हमें भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा करना है। क्योंकि वात, पित्त और कफ, तीन दोष हमारे शरीर के, इससे हमारा कभी कभी पित्त बढ़ता है, वात बढ़ता है, और वायु विकार के लिए, कफ के लिए, पित्त के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना है। 3-4 मिनट लगातार करना है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा गति पूर्वक।
ना कंधे हिलने हैं, ना शरीर हिलना है, हमारे हाथ हमारे घुटने पर रहना है, बस सिर्फ हमारे श्वासों को हमें लेना और छोड़ देना है, बस। अब जिनकी शस्त्र क्रिया हो, जिनको बीपी है, लो बीपी, हाई बीपी, वो अपने क्षमता अनुसार, अपने डॉक्टर के सहयोग के अनुसार हम कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट कपालभाति प्राणायाम। इसको हम विराम देंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपने ऊपर रख के अब करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति में सबको पता है, और हम जब से हम सभी कपालभाति कर रहे हैं, और आदरणीय श्री पवन कुमार सर ने बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ हमारे कपालभाति करते समय, हम हनुमान चालीसा का पाठ का हमें ध्यान भी होता है और हमारे कपालभाति प्राणायाम भी होता है। तो नाभि पर हमें स्ट्रोक लगाना है और सब करिए। मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि आज के हनुमान चालीसा का पाठ आप कराइए। जी, आदरणीय पवन कुमार सर, स्वागत है आपका। जी, आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद। सब लोग भर्ती करते रहेंगे। श्री गुरु जरज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के जसवे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कभी कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्योता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका बेली मुख माही। जलधि लाघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिचाश निकट नहीं आवे।
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ दाता बिन जा, राम रसायन तुम्हारे पासा। सादर हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ कर कोई। छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हो सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बस भूप सियावर। रामचंद्र जय पवन दुर्गे मैया की जय, शैलपुत्री मैया की जय। जय अम्बे माता की जय। जय हो। सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। और जब शंकराद होता है तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहती थी कि जब हमारा पवन सुत हनुमान की जय जय जब तक नहीं होगा तब तक शंखनाद थोड़ा सा संयम रखिए, फिर बाद में आपका शंखनाद, क्योंकि पूर्ण होना चाहिए और फिर शंखनाद। जी चलिए, अब हम थोड़ा सा पैरों को बटरफ्लाई करेंगे। पूरी टच होनी चाहिए हमारी थाई जमीन को। अतिशय सुंदर हीरालाल भैया, विनायक भैया और भी हमारे प्रदीप राज भैया ने शंखनाद किया, बहुत सुंदर। आज माँ दुर्गा का पहला दिन नवरात्र का बहुत अच्छे से। चलिए अब करेंगे हम समय हो गया है, फिर भी चलिए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम हमारे हाथ के। ये भाई अतिशय सुंदर योग और हमारा योगाहार कार्यक्रम अब करेंगे हम। थोड़ा सा धरती माता को नमन, भू नमनासन करेंगे। और चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम
द्वितीय सत्र में करेंगे, क्योंकि अभी नहीं हो सकता है, उसको भी हमें कम से कम 10 मिनट चाहिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना है। तो करिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसे संजीवनी प्राणायाम, पूरा श्वसन तंत्र पर काम करता है। अनुलोम विलोम, जहां पर हमारे शरीर पर कहीं पर ब्लॉकेज है, कहीं पर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर ऑक्सीजन का पुरवठा नहीं होता है, तो ये सारी समस्या इससे कम हो जाती है। शरीर में 72,72,72,201 नस नाड़ियां है, परिशुद्ध हो जाती है, बहुत ही सूक्ष्म रहती है नस नाड़ियां, हमें भी पता नहीं होता। तो हमें बस करना है, ध्यान देना है। अब हमें इसको विराम देते हैं, तो लेफ्ट नासिका से छोड़ देना है। लेफ्ट से ही शुरुआत करनी है और लेफ्ट से ही हमें छोड़ देना है। चलिए, अब हम भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं, समय हो गया है। तीन बार ओम, जप ओम